आंदोलन चल रहा है और इसी विषय को लेकर के पिछले 5 साल से जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। क्या हाल है, मैं आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या आज स्थिति है बिलासपुर एयरपोर्ट की और क्यों महानगरों तक जो उड़ान है जिसकी मांग लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। आप लोग पिछले 5.5 साल से इसी तरह से बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है और कब तक आप इसी तरह से आंदोलन चलाते रहेंगे? देखिए, ये कहना कि सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है ये तो सही नहीं होगा, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि सरकार औपचारिक बातें करने के अलावा जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं कर रही है। अब हमारा क्या कहें, हम तो धरना दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय संवैधानिक कोर्ट है, वहाँ सरकार अंडरटेकिंग देती है अक्टूबर में कि हम 6 महीने के अंदर नाइट लैंडिंग कर दें की व्यवस्था कर देंगे, और आज 5 महीना गुजर गया, उसका टेंडर फाइनल नहीं हो पाता है। उसके लिए जो भवन बनना है, मशीन तो ठीक है विदेश से आ जाएगी, बोल रहे हैं मार्च के आखिरी तक आ जाएगी, लगाएंगे कहाँ वो? अगर 5 महीने में आप एक 3 कमरे का भवन नहीं बना पाए। ऐसे ही ज़मीन वापसी का मामला है, सेना से ज़मीन वापसी का मामले को ये आज 1.5 साल से चूहा बिल्ली का खेल बना के खेल रहे हैं, कोई निर्णय नहीं होता है। और हमारा दुख तो ये है कि हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जो विमानन मंत्री स्वयं हैं उनसे मिलने का समय मांगते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, रायपुर में भी रैली कराए और समय नहीं मिलता मिलने का। तो क्या बिलासपुर जो प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर है, एक अलग पहचान है, इतना बड़ा केंद्र है, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ की समिति को जो हवाई सुविधा विस्तार के लिए आंदोलनरत है, उसको एक बार मिलने के लिए 15 मिनट का समय नहीं मिल सकता? कई जगह से यहाँ से फ़्लाइट शुरू हुई फिर बंद कर दी जाती है। अभी अंबिकापुर से फ़्लाइट शुरू की गई फिर वो बंद कर दी गई। क्यों ऐसा होता है? बिलासपुर के साथ छलावा क्यों? इनका मूल ढांचा ही तैयार नहीं हुआ है। ये अभी जो बोलते हैं अपनी बात को बड़ी बड़ी रखते हैं कि हम हवाई सेवा चालू कर दी है, बिलासपुर से 72 सीट की एक फ़्लाइट दिन में आ रही है, वो भी आई नहीं। हम तो टिकट कटाते हैं, कई बार ये पता करते रहते कि आज फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हो गई है, आज कैंसिल तो नहीं हो गई है, ये स्थिति है। तो क्या मंशा है? क्यों ऐसा होता है कि जिस शहर से, महानगरों से फ़्लाइट शुरू होती है फिर बंद कर दी जाती है? क्या बताया जाता है? एक मूलभूत जो बात ये है, मेरे को जो अपने समझ से लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी बिलासपुर से होनी चाहिए आज पूरा रायपुर से है, तो रायपुर के बड़े नेता चाहे किसी भी दल के हों, वो कभी नहीं चाहते कि वो एक कनेक्टिविटी कोई और स्टेट में कोई और जिले से भी चालू हो जाए, जिससे उन लोगों की विकास में हमारा बिलासपुर आगे बढ़ सके। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता शुरू से रहा बिलासपुर रायपुर? चाहे आप रेलवे जोन का मामला ले लो, चाहे किसी प्रकार का मामला ले लो, तो जहाँ पे ऐसी स्थिति आती है बिलासपुर रायपुर के कंपटीशन में, वहाँ किसी भी दल का, पार्टी का नेता हो, वो रायपुर वाले चाहेंगे कि रायपुर में ही एक कनेक्टिविटी बना रहे, हमसे हमारे अंडर में काम चलता रहे। ये एक महसूस होने वाली बात है। जो बड़े महानगर हैं उसके फ़्लाइट को लेकर के, यहाँ से सीधी उड़ान को लेकर के आपकी लड़ाई चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि रायपुर को तवज्जो दी जाती है और बिलासपुर को नहीं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल 100% यही बात है, और हमारे यहाँ के जो नेतृत्व है उनमें क्षमता ही नहीं है। रायपुर के नेतृत्व में क्षमता है, उन लोग अपना अपना सब काम करवा लेते हैं, और हमारे यहाँ के जितने भी नेतृत्व में उनमें ये क्षमता ही नहीं कि यहाँ अब लड़ करके हर चीज़ यहाँ बिलासपुर की जनता पाती है तो लड़ करके पाती है। NTPC, हाई कोर्ट, रेलवे जोन, तो आखिर जनता ही को लड़ना है। तो हम ही लोग लड़ रहे हैं, और 5 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग 5 साल से ये मांग कर रहे हैं कि महानगरों तक फ़्लाइट चालू किया जाए, मांग कर रहे हैं नाइट लैंडिंग चालू किया जाए, मांग कर रहे हैं सेना, अब तो डबल इंजन की सरकार है, सेना की ज़मीन तुरंत मिल जानी चाहिए ताकि हमारे यहाँ बोइंग विमान उतर सके। 70-72 सीटर जैसे पंकज भाई बोले, कब आएगी कब जाएगी कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं। यहाँ के फ़्लाइट कभी बोलते हैं भोपाल चालू कर देते हैं, कभी इंदौर चालू कर देंगे, कभी अंबिकापुर, अब मेरे को लगता है कोरबा, उसका धीरज बोलेंगे बस में आओ जाओ भैया आप लोग। तो हमारे बिलासपुर के के एयरपोर्ट के हाल है बेहाल है। का बरैसन बेहाल है? दिक्कत तो है, हमारे यहाँ के नेतृत्व तो कमज़ोर है। मैं तो साफ कहा था, हमारे यहाँ के नेतृत्व में क्षमता ही नहीं है कि जो लड़ के ला सके।
चलना चाहिए सब सांसदों को चाहे वो कहीं के भी सांसद हो, चलना चाहिए संभाग के सांसदों को, जाके बैठ जाए दिल्ली में कि हमारे को सेना से ज़मीन दिलाओ। यहाँ के सभी विधायकों को जाना चाहिए, दल से ऊपर उठना चाहिए। तो सरकार तो कहती है कि केंद्र में यहीं पर नेतृत्व दिए हैं, बिलासपुर का दबाव है, केंद्रीय मंत्री यहीं से हैं। हम केंद्रीय मंत्री से ही मिल चुके हैं, उनके बनने के बाद उनको बधाई भी दिए, उनसे मिलने गए, उनको ज्ञापन भी सौंपे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मिलने का समय मांगते हैं, समय तक देने का समय नहीं। अरे हम लोग तो 5 मिनट बात तो कर सकते हो, 5.5 साल से हम लोग ये धरना कर रहे हैं, समय तो दीजिए, सुनिए तो क्या बोल रहे हैं। नहीं, उनके पास मिलने का समय नहीं भैया, चल रहा है भैया धरना, आप करेंगे, हमारा हाल बेहाल है। ये जो कह रहे हैं कि बिलासपुर के हाल बेहाल है, हम पूछे घलोल आए हैं कि क्या हाल है, सच में हाल बेहाल है? अब हाल बेहाल है तो जग जाहिर है, हाल बेहाल नहीं होती तो जनता सड़क पर काबर होती। और आज के थोड़ी है, 5 साल ले ऊपर हो गए जनता सड़क में है। ये सब मांग तो जिनमें कोनो विरोध नहीं है, कोनो विवाद नहीं है, उला तो महीना भर 2 महीना के आंदोलन में पूरा होना चाहिए। आज बता ना, 4C एयरपोर्ट बनाए के बात कहते, 4C एयरपोर्ट के जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना है ओखर बनाए में एक कंसल्टेंट लगी, वो कंसल्टेंट के चयन के टेंडर नहीं होते, और कतका खर्चा है, 20, 25, 30 लाख रुपया खर्चा है, पैसा पड़े ओखर बाद काम नहीं बढ़त है, तो मतलब नियत नहीं है। तो नियत नहीं हुई तो हाल तो बेहाल हो रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि बिलासपुर का दबदबा हमेशा से रहा है और वो सरकार में दिखाई भी देता है। इसी संभाग से उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो फिर क्यों दबाव नहीं बन रहा है? और नेतृत्व क्षमता नहीं है या यहाँ खींच के लाने की स्थिति नहीं है, इस तरह की बात आप कहते हैं? देखिए, यहाँ के जो नेता हैं, जब तक चुनाव नहीं हुआ रहता है, मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का बंदा हो, जब तक चुनाव नहीं रहता उनके एजेंडे में हवाई सेवा और ये वो गतिविधियाँ रहती हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार में हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो, रबड़ के चमड़े का सिक्का ऊपर से चलता है, और ये सब वही सिक्के हैं। आज तक हवाई सेवा के बारे में अपने संसदीय कार्य प्रणाली में कभी कोई बात नहीं उठाई, विधानसभा में कभी यदा कथित कभी कोई एक नेता उठाया करते थे, जो कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुके हैं। दादा, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो हावी है, और बिलासपुर के जो नेता हैं वो यहाँ एयरपोर्ट के लिए हो या किसी भी विकास कार्य के लिए हो, कुछ काम खींच के ला नहीं पाते। कितनी सच्चाई है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, लगता है बिलासपुर के जनता को या बिलासपुर के नागरिकों का ये दुर्भाग्य है कि बिलासपुर के जो राजनीतिक नेता है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हो, उसको जिस दमखम से बिलासपुर के मांग के लिए बोलना चाहिए वो आवाज़ उठती नहीं। सवाल इस बात का है कि जो भी मांग बिलासपुर का वो जेन्युइन है, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से, बिलासपुर जिला या बिलासपुर शहर में सारे केंद्रीय प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, चाहे वो जोन हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एसीसीएल हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। इतने केंद्रीय संगठन होने के बाद भी भारत सरकार को जिस तरीके से बिलासपुर पर ध्यान देना था, या जो छत्तीसगढ़ सरकार को जिस तरीके से इस सवाल को समझना था, छत्तीसगढ़ सरकार का तो मेन ड्यूटी है, सेकंड सिटी मानते हैं वो, अब वो अनाउंस करते हैं मध्य प्रदेश में 10 एयरपोर्ट खोलेंगे। अरे भाई, ये जो बिलासा केवटिन के नाम से एयरपोर्ट है, इसका जो हाल बेहाल सब लोग समझ रहे हैं। हमको तो ये लगता है, जब तक बिलासपुर की जनता जिस तरीके से लड़ाई को तेज होना चाहिए, ये जो नागरिक संघ बिलासपुर हवाई सुविधा संघर्ष समिति पिछले 5.5 साल से लड़ रहा है, उसमें जनता का भागीदारी और ज़्यादा होना चाहिए, तभी विधायक। अब वो डबल इंजन, अब तो ट्रिपल इंजन हो गया भाई बिलासपुर, अब महापौर भी उनका हो गया, तो अल्टीमेटली कितना इंजन चाहिए? अब चौथा पंचायत हो जाएगा तो 4 इंजन हो जाएगा। काम है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहना चाहिए, राजनीतिक जो स्वच्छता है वो जो भी राजनीतिक दल बिलासपुर के साथ है नहीं, बिलासपुर के साथ अन्याय। मैं तो जौवन से मेरा देख रहा हूँ, आज 73 साल मेरा उम्र है, मैं 19-20 साल से देख रहा हूँ बिलासपुर हर समय नकारा गया, और बिलासपुर जो भी मिला वो जनता के संघर्ष से मिला। लेकिन कहते हैं कि बिलासपुर को हर जगह हर समय में नेतृत्व मिलता रहा, यहाँ से कद्दावर नेता होते रहे, तब भी क्यों वो जो जगह मिलने थे बिलासपुर को वो क्यों नहीं मिल सका ऐसे? लेकिन सरकार कहती है कि यहाँ से फ़्लाइट तो लगातार दी जा रही है, यात्रियों की संख्या नहीं है, इस वजह से फ़्लाइट बंद करनी पड़ती है उन शहरों के लिए जिन शहरों के लिए शुरू की जाती है, ये सोच के शुरू की जाती है कि यहाँ से बड़ी संख्या में यात्री मिलेंगे, लेकिन यात्री कम रहते हैं और इस वजह से फ़्लाइट बंद कर दी जाती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिलासपुर से मुझे तो समझ में, हमारा मांग था 4 महानगर, कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद, आपका ये 4 दिशा में 4,
मुंबई, आप कहाँ चला रहे हो? अंबिकापुर। क्यों जाएगा भाई अंबिकापुर? 3.5-4 घंटा में बस चल जाता। तो इसलिए आपको चलाना है कलकत्ता रेल डेली फ्लाइट, दिल्ली डेली फ्लाइट, हैदराबाद फ्लाइट, तब चलेगा। आप जो मांग नहीं है, जो जनता नहीं चाह रहा और आप जनता को बता रहे हो, अखबार में छाप दे रहे हो बिलासपुर से अंबिकापुर चालू हो गया, क्या मतलब है? इसलिए जो हमारी मांग है, जो यहाँ की आवश्यकता है, उस हिसाब से सरकार अगर सोचे, बिल्कुल चलेगी फ्लाइट, बिल्कुल चलेगी। और ये तो पिछला रिकॉर्ड भी बताया, इस पिछले 3-4 साल में 1.5-2 लाख, 1-2 फ्लाइट चलने में 1.5-2 लाख यात्री मिला। कैसा नहीं मिला? यात्री तो मिल रहा, पर अगर यात्री मिल रहे हैं, लेकिन जिस इलाके में फ़्लाइट चलना चाहिए उस एरिया में फ़्लाइट नहीं चल रहा, और यही वजह है कि फ़्लाइट यहाँ से बंद करना पड़ता है। जो उड़ान शुरू होती है, ये कहा जाता है कि ये चलेगी और जो छोटी दूरी है उस पर भी जो इंटरकनेक्टिविटी है शहरों की वो हो जाएगी, फिर बंद कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? इच्छा शक्ति की बात है सर। भोपाल बिलासपुर चालू हुआ, कुछ दिन चला, इतना अच्छा रिस्पांस था, उसके बावजूद बंद कर दिया गया। क्यों? मनमाना किराया। इंदौर चालू हुई, बिलासपुर इंदौर, इतना अच्छा रिस्पांस मिला, पब्लिक आ रही थी, जा रही थी, मनमाना किराया। ये इच्छा शक्ति की बात है। क्यों ऐसा किया जाता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि किराया मनमाना वसूला जाता है और बनिस्बत रायपुर में सस्ता किराया होता है, यहाँ से महंगा किराया होता है, शायद यही वजह है बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? बस वही है कि यहाँ से जो पैसेंजर जाते हैं रायपुर से, वो कम पड़ता है, फिर यहाँ किराया बढ़ा के फिर यहाँ से आदमी फिर महंगे में क्यों जाएगा, सस्ते में फिर रायपुर से आएगा, इसलिए मनमाना किराया बढ़ा के रायपुर से चालू किया जाता है और यहाँ बंद कर दिया जाता है। आपका आंदोलन किस बात को लेकर के है? क्या यहाँ से फ़्लाइट चले, यहाँ से सस्ती फ़्लाइट चले, और जो 4C है, जो नाइट लैंडिंग है, उन चीज़ों को लेकर के जब आप बात रखते हैं अधिकारियों से, जो नेता मंत्री हैं उनसे, वो क्या कहते हैं? आज 5 साल हो गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात हुई, ज्ञापन दिए, मैं बात करता हूँ, आज तक बात कर रहे हैं। 3 साल तक पैसा लिए सेना की ज़मीन को वापस करने के लिए, फिर पैसा वापस करके बोलते हैं मनमाना कि हम ज़मीन नहीं देंगे, हमको उसके बदले रायपुर सौदेबाजी हो रही है। ये सब नेताओं की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बिलासपुर को आगे नहीं बढ़ाने का, विकास रोकने के षड्यंत्र है और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं बिलासपुर को रोकने का षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या हमेशा से? टोटल वही षड्यंत्र है, बंद करने का पूरा वो लोग फिराक में है कि बंद हो जाए, यहाँ का कोई झंझट हटाओ। क्योंकि अगर हमारा जो नेतृत्व करने वाले नेता अगर जो चाहते तो कल के डेट में 4C लाइसेंस भी दे देते और तुरंत चालू भी करवा देते। उनका नहीं पता क्या मर्जी है। क्यों ऐसी मर्जी होगी कि यहाँ से फ़्लाइट ना चले? क्योंकि जो फ़्लाइट जब चलती है यहाँ से, यहाँ का विकास होता है, यहाँ के लोगों को महानगरों तक पहुँच आसान होता है, वहाँ से लोग यहाँ आते, यहाँ की व्यापारिक जो क्षमता है वो बढ़ती। व्यापारिक, मेडिकल का, आज कुछ भी हो जाता। अभी कल हमारे एक दोस्त का तब उसका हार्ट अटैक हो गया, उसको जाना था बॉम्बे, नहीं जा पाया है, अपोलो में हार्ट अटैक होकर मर गया। अब यही सुविधा के कारण तो सब हो रहा है। जो सुविधा है, जो यहाँ की जनता है, उसको सुविधा नहीं मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि फ़्लाइट जो यहाँ से महानगरों तक चलना चाहिए, जिस तरह से व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है, व्यापारिक चीज़ें हैं, वो आवागमन बढ़ने से होता, मेडिकल की सुविधा मिलती, यहाँ के छात्रों को बाहर जाना आसान होता, पढ़ाई लिखाई, उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? आज ये मान के चलो बिलासपुर शहर एक धधकती ज्वाला बन गई है। आज यहाँ का व्यापारी इतना त्रस्त हो गया है, रेल के माध्यम से एक ही टोक परिवहन का बचा हुआ है, वो आए दिन पूरा ख़त्म कर दिया गया है। और ये मान के चलो कि रायपुर बिलासपुर से व्यापार के दृष्टि से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि क्योंकि उन लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ बिलासपुर में हवाई सुविधा चले, जो हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं पिछले 5 साल से कि भाई 4G चले, नाइट लैंडिंग हो। सिर्फ कागजों में अभी कार्रवाई हो रही है, बड़ी दुखद है। कितनी दुखद बात है। आज SCCL, NTPC, रेलवे जोन, कितने बड़े उद्यान, हाई कोर्ट, उसके बाद भी किसी की नज़र नहीं जा रही है कि बिलासपुर के हवाई सुविधा से जोड़ा जाए। ये टोटल नेतृत्व क्षमता है ही नहीं। आज
धधक रही है। लेकिन जो नेता हैं वो तो कहते रहे यहाँ से फ्लाइट हम शुरू करते हैं, बड़े बड़े शहरों के लिए शुरू करते हैं, यात्री ही नहीं मिलते इसलिए हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं जिस समय पहली बार बिलासपुर से जगदलपुर गया था, मैं उस समय गया था सिर्फ 1400 रुपये में। जैसे ही मैंने करवाया, हम लोग 5-7 लोग जा रहे थे 1400 रुपये में, और एक समय मेरे 2 साथी और आए तो टिकट नहीं मिली फुल। अगले बार तीसरे दिन जैसे ही किए वो 1400-2400 हो गया। आप इससे अंदाज लगा लो कि सीधा डबल पूरा भर जा रहा है। पहली बार चालू करते हैं तो कम रेट रखते हैं, और जैसे ही भर जाती है मिलती टिकट नहीं है, और अगले बार सीधा डबल हो जाता है। तो इसमें आदमी कहाँ तक कर पाएगा, व्यवसाय कितना कर पाएगा। वहाँ के नेता आज इंटरनेशनल फ्लाइट की मांग कर रहे हैं रायपुर में, और हम लोग 4G तक नहीं चला पा रहे हैं। और कहाँ से चालू कर रहे हैं, या 3 घंटे का अंबिकापुर रास्ता है, फ्लाइट की लेके जा रहे हैं रायपुर, वहाँ फ्लाइट लेके जा रहे हैं। अरे फ्लाइट हमको चाहिए बॉम्बे तक, फ्लाइट हमको चाहिए दिल्ली तक, फ्लाइट चाहिए हमको कलकत्ते तक, फ्लाइट चाहिए हमको बेंगलोर तक। उसके बाद जो व्यापार बढ़ेगा बिलासपुर का, वो एक समय रायपुर को पीछे करेगा। लेकिन रायपुर के नेता बिलासपुर के नेता पर भारी है, उसको उठने नहीं देते, उसको दबा के रखे हैं। आज बिलासपुर तलवार की तेज धार में चल रहा है व्यापारी क्षेत्र से, और सिर्फ हवाई सुविधा के नाम से पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल हवाई सुविधा की वजह से पीछे है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये सुविधा आम जनता को इसलिए नहीं दी जा रही कि बिलासपुर पीछे रहे, क्या सच में ऐसा है? बिलासपुर पीछे रहे ये लोग चाहते हैं क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिलासपुर, ये जो जितने भी नेतृत्व है, ये हम बिलासपुर को पीछे रखने की इच्छा शक्ति रखते हैं। अब मैं तो इनकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ कि क्यों हमारा नेतृत्व करते हैं। जब हमारे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते तो हमारा नेतृत्व छोड़ दे स्वयं इच्छा शक्ति से। तो जनता तो लड़ाई लड़ रही है 5 साल से। हम लड़ते रहेंगे, हम तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुविधा यहाँ से मिले, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है। बिल्कुल यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो महानगरों तक जो फ्लाइट है वो चले, और ऐसे में जो इनका आंदोलन है वो लगातार चलते रहेगा। आप लोग पिछले 5 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में कई बार आप लोग को छोटी छोटी सफलताएं मिली, लेकिन कहा जा रहा है कि नेतृत्व क्षमता नहीं है, यहाँ के नेताओं में वो क्षमता नहीं कि जो छीन के लाया जाए। क्या सच है ये बात? नहीं, बात तो सही बात है कि यहाँ पे जो नेता जो हैं सब व्यक्तिगत ही स्वार्थ के हिसाब से चलते हैं। ये धरना स्थल हमारा प्राइवेट है, महाधरना जो हम लोग करते हैं, लेकिन जो नेता लोग जो है ये अपने पार्टी से जोड़ के लिया जाता है। इसी कारण हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। बिलासपुर के विकास के बारे में सोचते ही नहीं, और ये 5 साल से हम लोग ये देख ही रहे हैं, और देखते देखते थक गए। इसलिए हम लोग कब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, ये आंदोलन आखिर कब तक चलेगा, और कब कौन सी मांग ऐसी पूरी हो जाएगी जब आप लोग बंद कर देंगे? ये तो आप मान लीजिए कि बिलासपुर के लोगों का संघर्ष है। रेलवे जोन का संघर्ष बिलासपुर में 66 में शुरुआत हुई थी, 2003 में पूरा हुआ, लेकिन चला लगातार। बीच में कुछ बाधागराई भी हो, इसको 5.5 साल हो गए हैं। और हम जब तक 4C एयरपोर्ट नहीं बनेगा, मतलब जब तक बोइंग और एयरबस यहाँ लैंड नहीं करेगा और चारों महानगरों तक सीधी उड़ान हमको रेगुलर नहीं मिलेगी, तब तक तो ये आंदोलन चलेगा ही। बिल्कुल, ये लोग चाहते हैं कि सर्व सुविधा युक्त जब तक एयरपोर्ट नहीं बनेगी और जो महानगर है वहाँ तक के लिए उड़ान नहीं शुरू की जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। पिछले 5.5 साल से ये लोग इसी तरह आंदोलन कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिलासपुर के विकास के लिए हवाई सेवा का विस्तार हो। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।